आले मनाफ के हिस्से में रिफादा और सिकाया आए। काबा वही घर था जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुकद्दस हाथों से खून पसीना एक करके तामीर किया था ताकि वो तौहीद का मरकज बने, लेकिन कौम ने उनका साथ न दिया और यही अल्लाह का घर बुत खाने में तब्दील हो गया और इस तरह से तौहीद का ये मरकज शिरक का मरकज बन गया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये भूल गए कि इस घर से कभी तौहीद की सदा भी बुलंद होती थी। यही नहीं बल्कि इनके लिए अब दुश्वार हो गया था कि बुत परस्ती के सिवा और भी कोई सच्चाई हो सकती है, जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के साथ बगावत करके पूरी कौम से दुश्मनी मोल ली थी और अब उन्हीं की औलाद बुतों की पासबा बन गई। इसके बाद मक्का में लातेदाद नस्लें आई और मिट गई। बहुत सारे इनकलाब आए और गुजर गए। बहुत सारी कौमें हुक्मरान हुई और बेदखल हुई, यहाँ तक कि हुक्मरानी कुसाब इनकलाब के हाथ में आई। तब तक मक्का में इमारतों का नामो निशान न था, हर तरफ कीमे ही कीमे थे। तो कुसा पहले शख्स है जिन्होंने वहाँ पहली इमारत दारुल नदवा बनाई। वहाँ पर मक्का के सरदार जमा होते थे और समाज के हर एक मसाइल पर गौर फिक्र करते और इस तरह मक्का में भी इमारतें बनने का सिलसिला शुरू हुआ। कुसा ने अपने जमाने में बड़े बड़े काम अंजाम दिए जो एक जमाने तक यादगार रहे। मशर हराम उन्हीं की तामीर करदा है। इसके अलावा हाजियों की मेजबानी के सिलसिले में और काबा की रखवाली के लिए इन्होंने 3 ओहदे मुकर्रर किए थे। पहला ओहदा सिकाया। इसका काम यह होता था कि हाजी आएंगे तो उनके लिए मीठे पानी का इंतजाम किया जाए। दूसरा ओहदा रिफादा। इसका काम यह होता था कि कुरैश जो सालाना रकम जमा करते थे उससे हाजियों की जियाफत की जाती थी। तीसरा ओहदा जो कायम किया गया था वो काबा से मुतल्लिक था और हिजाबा के नाम से मशहूर था। काबा से मुतल्लिक हर एक काम इसी के सुपुर्द होता था। ये तीनों ओहदे जिसके सुपुर्द होते थे उसके लिए बादशाहत से कम न होते थे, इसलिए कुसा ने इन सब को अपने लिए मखसूस किया था। अरब की रिवायत के मुताबिक बाद में उन्होंने ये तीनों ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार और फिर उन्होंने अपने बेटों को सुपुर्द कर दिए। उसके बाद अब्दुल मनाफ के बेटों ने उनसे ये ओहदे छीनने चाहे और बड़ी कश्मकश के बाद उनके दरमियान सुलह हुई और ये ओहदे दोनों में तकसीम हुए। आले मनाफ के हिस्से में रिफादा और सिकाया आए तो उन्होंने दोनों ओहदे हाशिम के सुपुर्द किए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी और दूसरे मुल्कों और कबीलों के साथ तिजारती और सियासी मुआहदे किए ताकि कुरैश वाले बिल्कुल मामून रहे और तिजारत के मैदान में भी आगे बढ़े। इसके बाद हाशिम तिजारत के लिए शाम गए और वहां से वापसी पर यसरब में वो सलमा नामी औरत से मुतासिर हुए और उनके साथ शादी की और वापस मक्का चले आए जहां पर वो एक जमाने तक रहे। इसके बाद सलमा फिर से वापस यसरब लौट आई और वहां उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने शीबा रखा। इसके कई साल बाद जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो सारे ओहदे हाशिम के भाई मुतलिब के हाथ आ गए। शीबा वालिद के इंतकाल के बाद माँ के पास यसरब में ही थे तो मुतलिब ने एक दिन यसरब जाकर शीबा को वापस मक्का लाया। मक्का आकर लोगों को ये लगा कि ये मुतलिब का गुलाम है और वो उसको अब्दुल मुतलिब के नाम से पुकारने लगे। आखिरकार शीबा अब्दुल मुतलिब के नाम से ही मशहूर हुआ।